गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू पुलिस वाला क्लासेस। आज है 23 अक्टूबर और मैं आपके लिए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज धोर्डो विलेज ऑफ विच स्टेट हैज रिसीव्ड द टाइटल ऑफ बेस्ट टूरिज्म विलेज। धोर्डो विलेज किस स्टेट का विलेज है जिसे अभी बेस्ट टूरिज्म विलेज का टाइटल रिसीव हुआ है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, धोर्डो विलेज ऑफ गुजरात अवॉर्डेड एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय UNWTO। तो धोर्डो विलेज किस स्टेट का है? ये है गुजरात का और ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। इस अवार्ड को किसने कन्फर किया है? इसको किया है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने कन्फर, यानी इसने इसको दिया है। धोर्डो received this title at the Best Tourism Village 2023 award ceremony organized by UNWTO at the historic city of Samarkand in Uzbekistan on October 19, 2023। यानी उज्बेकिस्तान के समरकंद में 19 अक्टूबर 2023 को ये इस ऑर्गेनाइजेशन ने धोर्डो को इस टाइटल को दिया था। गुजरात के सीएम की बात करें तो वो है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज बीन इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, यानी ANRPC का अभी इंडिया को चेयरमैन इलेक्ट किया गया है। तो इंडिया की तरफ से इसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? इस एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया की तरफ से M वसंत गेसन। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, M वसंत गेसन। बात करें अगर हम इस एसोसिएशन की, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1970 में बनाया गया था। 13 कंट्रीज इसका पार्ट है। बाकी ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर के सोर्सेज में क्या डिफरेंस है। तो नेचुरल रबर एक्चुअली आपको प्लांट से मिलती है, लेटेक्स ऑफ प्लांट से, और वहीं सिंथेटिक रबर आपको मिलती है पेट्रोकेमिकल से। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सोर्सेज ऑफ नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन नेम्ड एज इंडियाज एम्बेसडर टू UN इन जेनेवा। अभी इंडियाज एम्बेसडर टू UN इन जेनेवा में किसको नेम किया गया है? तो ये है आपके अरिंदम बख्शी जी को। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बख्शी हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर। ये एक्चुअली एम्बेसडर है, यहाँ पे बी है इनकी जगह, एम्बेसडर टू UN इन जेनेवा। ही वुड सक्सीड इंद्रमणि पांडे, यानी इससे पहले कौन थे? इंद्रमणि पांडे। अब इनकी जगह ले ली है अरिंदम बख्शी ने। ये 1995 बैच के IFS ऑफिसर हैं। अर्लियर सर्व्ड एज एम्बेसडर टू क्रोएशिया, यानी क्रोएशिया के एम्बेसडर के तौर पे भी इन्होंने सर्व किया है, और श्रीलंका के डेप्यूटी हाई कमिश्नर के तौर पर भी इन्होंने सर्व किया है। एक क्वेश्चन है मेरे पास, इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN कौन है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN, तो इसका आंसर हो जाएगा रुचिका काम्बोज। Next, what is the mascot of 4th Asian Para Games to be held in Hangzhou, China? चाइना के हैंगजो सिटी में अभी 4th एशियन पैरा गेम्स होने वाले हैं, जिसको हैंगजाओ 2022 एशियन पैरा गेम्स के नाम से भी जाना जा रहा है, और ये अक्टूबर 22 से 28 के बीच में कंडक्ट होंगे। तो ये जो 4th एशियन पैरा गेम्स है, इसका मस्कट क्या है? तो इसका मस्कट है फेई फेई। ये एक्चुअली एक टाइप की वर्ड होती है। हांगझोउ एशियन पैरा गेम्स, जिसको 4th एशियन पैरा गेम्स भी कहा जा रहा है, एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, यानी बहुत सारे स्पोर्ट्स इसमें कंडक्ट कराए जाते हैं। डेट विल बी फॉर एशियन एथलीट्स विद डिसेबिलिटी। एक्चुअली सॉरी, इसमें आज बहुत सारे मिस्टेक्स हो गए हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। दिस इज एथलीट्स विद डिसेबिलिटी। उन एथलीट्स के लिए होता है जो कि डिसेबल होते हैं। हिस्ट्री में इसको 12th टाइम कंडक्ट कराया जा रहा है, यानी अब जो 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक कंडक्ट कराया जाएगा, ये 12th टाइम होगा जिसको कंडक्ट कराया जा रहा है। इसको गवर्न किया जाता है एशियन पैरालंपिक्स कमेटी के द्वारा, और ये हर 4 साल में होता है। पहला एशियन पैरालंपिक गेम्स की बात करें तो ये हुआ था कंबोडिया में। नेक्स्ट, RBI imposed monetary penalty of rupees 12.19 crore on which bank for non-compliance with certain banking regulatory norms। तो अभी RBI ने इससे पहले पेटीएम बैंक पे भी पेनाल्टी लगाई थी, और अब इसने किस बैंक पे पेनाल्टी लगाई है? 12.19 करोड़ की फॉर नॉन कंप्लायंस, यानी जो बैंकिंग रेगुलेटरी नॉर्म्स है जिस पर इन्हें चलना होता है, उस बैंक ने इनको फॉलो नहीं किया, तो ये लगाई गई है ICICI बैंक पे।
RBI has imposed penalty of 12.19 crore on ICICI Bank for non-compliance of certain rules and regulations of central bank. यानी RBI ने जो rules बनाए हैं उनसे इन्होंने comply नहीं किया, इसलिए इस दिन पे 12.19 करोड़ की penalty impose करी गई है. In a separate order, the RBI also imposed penalty of rupees 3.45 crore on Kotak Mahindra Bank. रूल्स के वायलेशन के लिए कोटक महिंद्रा बैंक पे भी 3.45 करोड़ की पेनाल्टी इंपोज करी आरबीआई ने एक सेपरेट ऑर्डर निकाल के. बात करें आरबीआई की तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ? इसका फॉर्मेशन हुआ 1 अप्रैल 1935 में और अभी प्रेजेंट में इसके गवर्नर कौन है? वो है शक्तिकांत दास. नेक्स्ट, who has been recently appointed as चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट. मणिपुर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे भी कौन रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं? तो अपॉइंट किए गए हैं, ये आप इस पिक में देख सकते हैं, ये है जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल. जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है. ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, सिद्धार्थ मृदुल. सिद्धार्थ मृदुल हैज बीन स्वर्न इन एज द 7th चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर. ये 7th चीफ जस्टिस है मणिपुर के और इन्होंने किसके स्वर्न इन किया? किसकी हेल्प से? गवर्नर अनुसुईया यूके की हेल्प से. बात करें मणिपुर की तो मणिपुर में अभी काफी ज्यादा फाइट्स की वजह से वो न्यूज में रहा. कुकी और मेटी ट्राइब्स की फाइट की वजह से मणिपुर में काफी ज्यादा वायलेंस देखने को मिला. मणिपुर के नॉर्थ में है नागालैंड, साउथ में है मिजोरम, वेस्ट में है असम. बात करें कैपिटल की तो वो है इम्फाल और सीएम है एन बीरेन सिंह और हमने गवर्नर तो देख ही लिया, वो है अनुसुईया यूके. नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट. आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना किस स्टेट से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है आपके ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, पंजाब. पंजाब से रिलेटेड है. ये क्या है इसमें? इसकी स्कीम में एक्चुअली ये फ्लैगशिप स्टेट हेल्थ प्रोग्राम है, यानी ये एक स्टेट की इंश्योरेंस प्रोग्राम है. इसमें 39.66 लाख फैमिलीज को कवर किया जाएगा, यानी ऑलमोस्ट 40 लाख फैमिलीज को इसको कवर किया जाएगा. फ्री कैशलेस ट्रीटमेंट होगा 5 लाख रुपए तक का पर फैमिली पर ईयर. वेरी इंपॉर्टेंट. फ्री कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर. ये कवर करता है 1579 ट्रीटमेंट पैकेजेस दैट इंक्लूड हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस. एक्चुअली स्टूडेंट्स मैं इस पीडीएफ को में करेक्शन करके ही टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगी, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा. आप यहाँ पे इसको अभी देख सकते हैं. ये एक्सपेंसेस है, डे केयर सर्जरीज एक्सेट्रा. बात करें यहाँ के सीएम की तो वो है भगवंत मान और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा इंडिया. पूमा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आप इसे फोटो में देख सकते हैं, ये है मोहम्मद शमी जो कि एक इंडियन क्रिकेटर है. तो इन्हें अभी हाल में पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है. बाकी और ब्रांड एम्बेसडर्स हम देख लेते हैं यहाँ पे. जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? MS धोनी को. हाईसेंस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की कंपनी है और इसका ब्रांड एम्बेसडर है रविंद्र जडेजा. फैशन ब्रांड W, इसकी ब्रांड एम्बेसडर है अनुष्का शर्मा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सिटी वॉज इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड. तो इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल किस सिटी में सेलिब्रेट किया गया? एक्चुअली ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका फर्स्ट एडिशन इस बार सेलिब्रेट किया गया था, ये पहली बार बनाया गया है इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल, इसीलिए इस पर्पज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. और ये बनाया गया था, आपको ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में. इसको इनॉग्रेट किया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने. ये इसका फर्स्ट एडिशन था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत. इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का एक्चुअली मेन एम होता है कि इंडिया की जो रिच मिलिट्री कल्चर है, हेरिटेज है, उसको शो करना, उसको सेलिब्रेट करना, जो कि काफी सेंचुरी से इवॉल्व हो रही है. कन्वर्सेशंस के थ्रू, आर्ट के थ्रू, डांस और ड्रामा के थ्रू इसको सेलिब्रेट किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज कन्फर्ड दुर्गा भारत सम्मान. दुर्गा भारत सम्मान किस स्टेट ने अभी दिया है? गुजरात, ओडिशा, वेस्ट बंगाल या केरला. तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल ने ये दुर्गा भारत सम्मान को कन्फर किया है. लेट्स चेक अदर इंफॉर्मेशंस. टू हिंदुस्तानी वोकलिस्ट एंड कंपोजर पंडित अजय चक्रवर्ती. पंडित अजय चक्रवर्ती को यह अवार्ड दिया गया है दुर्गा सम्मान.
गवर्नर है वेस्ट बंगाल के सीवी आनंदा बोस, तो उन्होंने ही इस अवार्ड को कन्फर किया। दिस अवार्ड इज अ रिकॉग्निशन फॉर हिज इनवैल्यूएबल रोल इन परसुइंग एंड प्रमोटिंग रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए अजय चक्रवर्ती ने जो भी अपना रोल दिया इसमें, उस रोल को रिकॉग्नाइज किया गया है इस अवार्ड को देकर। ऑल्सो कन्फर्ड अवार्ड टू ऑन इसरो फॉर इस रीसेंट सक्सेसफुल चंद्रयान मिशन। इसरो ने चंद्रयान मिशन को हाल अभी सक्सेसफुल किया है और इसीलिए यह अवार्ड इसरो को भी साथ में दिया गया है। So students, these were some of the questions for today. Let us revise 4 to 5 questions जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एंड मैंने ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 वाज हेल्ड? एक्चुअली दिस इज नॉट द राइट आंसर, इट वाज हेल्ड इन बर्लिन। जर्मनी के बर्लिन में इसको कंडक्ट कराया गया था। मैं इसको पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगी, सो डोंट टेक टेंशन। वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 बर्लिन में कंडक्ट कराया गया था। When was वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड, या वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये हर साल 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। Which state has started स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार कैंपेन? तो इसको स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश सरकार, सीएम योगी ने। Who is the author of the book मैडम कमिश्नर? आईपीएस हैं ये, रह चुकी हैं ये, मीरा बोरवांकर। रघुवर दास has recently been appointed as governor of which state? तो ये अभी रघुवर दास ओडिशा के गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ये पीडीएफ हमारे पुलिस वाला क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से इस पीडीएफ को देख सकते हैं और जितने भी करेक्शंस हैं मैं वहां कर दूंगी। बाकी आप इससे अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक नया बूस्ट दे सकते हैं। थैंक यू।